पंडित जी, आजकल हर घरों में एक समस्या बनी हुई है पितृदोष की। मैंने देखा है कि ये समस्या बहुत घरों में है। इसके क्या उपाय? पितृदोष के पहले लक्षण है घर में कलेश होना, सर में दर्द रहना, और घर में एक व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है। काफी मेहनत करते हैं फिर भी कोई फल नहीं मिलता है। कहीं भी जाए हमेशा अपमान के भाव से आपको देखते हैं लोग, कहीं सम्मान नहीं मिलता है, जीवन में तरक्की नहीं हो पा रही है, तो आप समझ जाए कि पितृदोष इसका सबसे बड़ा कारण होता है। हमारे पितृ भगवान के रूप में हमारे ऊपर कृपा करते हैं। अगर पितृ हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं तो हम हमेशा दुख में ही रहेंगे। उसका उपाय क्या है? उपाय आपने पूछा तो सबसे बढ़िया उपाय, सबसे पहले तो एक उनके नाम से कोई भागवत करवा दें, यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो। यदि आप सामर्थ्यवान नहीं है भागवत कराने के, तो आप नारायण बलि नामक एक पूजा होती है, हरिद्वार, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, अलग अलग घाट में जाकर आप वहाँ करा सकते हैं। यदि आपके पास तब भी पैसे नहीं है, इतनी आप पर धन नहीं है, अर्थ नहीं है, तो आप पितरों के निमित्त कुछ दान करा सकते हैं, गौशाला में दान दे सकते हैं। और फलदार वृक्ष, अगर हम 108 फलदार वृक्ष और 21 फलदार वृक्ष, कोई भी अगर फलदार वृक्ष हम अपने पितरों के लिए लगाते हैं तो वो हमारे पितर उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन वे जो फल के वृक्ष हैं अपने खुद के लिए नहीं होने चाहिए। पंडित जी, एक बात बताइए, जो हाथों में रेखा होती है, हाँ जी, इसमें धन, वैभव और संपदा, हाँ, इससे व्यक्ति को क्या क्या लाभ होता है और ये कैसे होता है, इसके बारे में बताइए। पिछली वीडियो में भी हमने धन को लेकर बात करी थी और 3 टॉपिक हमने बताए थे। और अक्सर हम अपनी वीडियो में 3 टॉपिक बताते हैं, क्योंकि 3 बार ही प्रयास करने के बाद किसी को समझना चाहिए कि अब मैं इसमें असफल हुआ हूँ। एक बार प्रयास करने से कभी भी जीत हासिल नहीं लगती। अब जैसे कि हमारी 3 रेखाएं मेन होती हैं हाथ में। पहली होती है जीवन रेखा, दूसरी होती है मस्तिष्क रेखा, और फर्स्ट वाली यानी कि हमारी लिटिल फिंगर के नीचे होती है हार्ड लाइन, हृदय रेखा। ये 3 ही रेखा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वर्तमान, भूत, भविष्य, इन तीनों को दर्शाती है। और साथ ही साथ इन्हीं से पता चलता है कि हम पाताल लोक और मध्य लोक और ऊर्ध्व लोक, इन्हीं से स्वर्ग कहते हैं, और मृत्यु लोक बोलते हैं जिसमें हम रह रहे हैं, और पाताल लोक होता है सबसे नीचे जो होता है। तो मृत्यु लोक को, आयु की रेखा को मृत्यु लोक माना जाता है जिसमें हम अभी रह रहे हैं, और जो हमारी मस्तिष्क रेखा है उसको बोलते हैं हम पाताल लोक, और जो हमारी हृदय रेखा है उसको बोलते हैं हम स्वर्ग लोक। तो इससे ये भी पता लगाया जा सकता है कि हमारा जन्म किस लोक से हम यहाँ पर अवतरित हुए हैं और इसके बाद हम किस लोक में जाएंगे। धन और वैभव संपदा ये तो बहुत ही मामूली सी चीज है, ये तो कोई भी बच्चा भी बता देगा। पामिस्ट्री, अगर उसको थोड़ी सी पामिस्ट्री का पी भी आता होगा तो बता देगा कि मनी ट्रायंगल अच्छा हो और बृहस्पति पर्वत अच्छा हो, और साथ में सूर्य। देखिए, सूर्य जब तक प्रबल नहीं होगा तब तक आत्मबल नहीं होगा। दर्शकों, आपको यदि आत्मबल चाहिए तो सूर्य को प्रबल करना बहुत ही आवश्यक है। जिसका सूर्य अच्छा है, शुक्र अच्छा है और वीनस अच्छा है और साथ में मनी ट्रायंगल अच्छा है, तो वो 100% धनी व्यक्ति होगा। अच्छा पंडित जी, मेरा एक सवाल है आपसे। अभी पीछे कोरोना काल आया, हाँ जी, हाँ जी, इसके बाद कोई नए नए वायरस, नई नई बीमारियां जी, हमारे हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में देखने को मिल रही हैं। हाँ जी। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, कोरोना जो अभी वर्तमान समय में, अभी पीछे हम सब इस परिस्थिति से जूझे थे, ऐसी परिस्थितियां अभी धीरे धीरे बड़ी बड़ी बीमारी आएंगी और आसमान से पत्थर तक पड़ेंगे। अच्छा, ऐसा पूर्व जो हमारे विद्वान लोग हैं वो लिख के गए हैं। कुछ सनातन धर्मावलंबियों ने भी ये भविष्यवाणी की है, और कुछ बाबा जय गुरुदेव की भी भविष्यवाणी है, और कुछ भविष्यवाणी रहदास जी की भी पोथी में लिखी हुई है। उसमें लिखा गया था कि सड़कें काली हो जाएंगी। क्या आज सड़क काली नहीं है? बिल्कुल काली है। पहले कभी काली थी, हर जगह मिट्टी और धूल थी, बिल्कुल। अब सड़कें काली हैं। उसमें दूसरी बात लिखी हुई है कि बेटी बाप से वर मांगेगी। तो क्या आजकल ऐसा ही हो रहा है? अब लव मैरिज का समाज चलने लग गया है। और वैसे आप एक वकील साहब हैं, वकील साहब होने के नाते आपसे पूछना चाहूंगा मैं, क्या ये जो लव विवाह है, क्या ये माता पिता की आज्ञा से होना चाहिए कि अपना खुद ही भी कहीं भी करके कोर्ट मैरिज करके? क्योंकि इसमें माता पिता और जो समाज है उसमें एक तरीके से माता पिता के दिल पर काफी ठेस पहुंचती है, समाज उनको जीने नहीं देता। मेरा मानना तो ये है, लव मैरिज जब होती है तो ये रजिस्टर्ड होती है। हाँ, भाई कोर्ट में रजिस्टर्ड होगी रजिस्ट्रार के यहाँ, तो उसमें जो सरकार एक ऐसा नियम लागू करे उसमें कि बिना माँ बाप की अनुमति के, हाँ जी, हाँ जी, उसे बरतना दी जाए, बिना इस माँ बाप की उपस्थिति उसमें अनिवार्य हो। हाँ जी। और ऐसे अगर जो लोग करते हैं उसको रोक लगाई जाए। अच्छा, प्रेम विवाह, प्रेम विवाह पर रोक लगाई जाए। प्रेम विवाह जब हो जब माँ बाप राजी हो, दोनों। यानी माँ बाप का भी उसमें हाँ, सहयोग होना चाहिए। उनको माँ पता होना चाहिए कि हमारे बेटे का, हमारे पुत्र का विवाह हो रहा है। माँ बाप ने 20-25 साल तक बच्चे को बड़ा किया, बेटी को पाला, बेटे को पाला। हाँ जी। और
उसने 1 या 2 साल के अंदर उसका पूरा माइंड चेंज हो गया। जो वो लड़का कहेगा वो लड़की करेगी, इसका जो मतलब लड़की कहेगी वो लड़का करेगा। तो ऐसा क्या कर दिया उन्होंने आपस में? इसका मतलब माइंड वॉश करने का। नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा माइंड वॉश करने का, लेकिन इस चीज़ पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इससे समाज में बहुत अलग धारणा जा रही है। यानी कि इसमें माता और पिता का भी अनिवार्य होना चाहिए। बिल्कुल, बिना उनके तो विवाह दर्शकों आप जैसे कि देख सकते हैं, किसी को भी असुविधा ना हो, किसी को अपमान का सामना ना करना पड़े, इसलिए सरकार को इसमें कुछ ना कुछ करना चाहिए बिना माँ बाप। और आप इसमें अपनी राय दें कि इसमें क्या होना चाहिए लव विवाह को लेकर। क्योंकि बीच में एक भविष्यवाणी कभी कभी तो ऐसा होता था कि भाई 2012 में दुनिया नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी कलयुग का पहला चरण चल रहा है, कलयुग का दूसरा चरण आएगा, तीसरा चरण आएगा, चौथा चरण घोर कलयुग होगा। और देखिए 4 युग होते हैं। सबसे पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसी सीढ़ी चलती रहती है। भविष्य को लेकर जब हम जिक्र करते हैं तो अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, जिसको सतयुग के रूप में माना गया है कि इसमें सत्कर्म भी होंगे, दान भी होंगे, पुण्य भी होंगे। अभी दान इसमें बचा हुआ है, बाकी और सब लुप्त हो चुके हैं। तो जिससे हम कह सकते हैं कि अभी भी दान पुण्य तब रहेंगे, जो भगवान को मानेगा उसको अभी भगवान दर्शन भी दे दे, और अभी तक दान पुण्य सब रहेंगे। लेकिन इसके बाद त्रेता युग आएगा, यानी कि कलयुग में भी त्रेता युग होता है। ये हर किसी को बात पता नहीं होती है, लेकिन ये जो चरण है, 4 चरण है कलयुग के, और वो 4 चरण 4 युग के तरह ही काम करते हैं। और लास्ट में आएगा द्वापर के बाद कलयुग। द्वापर में आपने देखा कितना युद्ध हुआ, महाभारत द्वापर में हुआ। और त्रेता में आपने देखा राम जी ने संहार करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन सतयुग में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सतयुग में मंत्र शक्ति होती है, ठीक है। सतयुग में वचनबद्ध लोग होते हैं, सत्य बोलते हैं, लेकिन ऐसा और युगों में देखने के लिए नहीं मिलता है। नहीं पंडित, जिन जिन भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की है तो ऐसा देखने को मिल रहा है। लोग कहते हैं कि 2025 और 26 में बहुत भयानक युद्ध होगा, तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है। देखिए प्रभु जी, जब कोई हम किसी चीज का आविष्कार करते हैं, किसी चीज को बनाते हैं, तो उसको व्यर्थ के लिए नहीं बनाते। आज विश्व में कितने परमाणु बम बने हुए हैं, युद्ध चल रहा है। 56 बार इस पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता है, इतनी बारूद और बम बना हुआ है, परमाणु बम बने हुए हैं। तो उनका कभी ना कभी तो उपयोग होगा ही। तो जिससे कि अनुमान लगाकर ज्योतिषाचार्य भी बना देते हैं, और उसमें पंचांग में पहले ही बता देते हैं कि इस साल बारिश ज्यादा होगी, इस साल बारिश कम होगी। और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पहले आपने देखा होगा, बड़े बड़े एक बहुत ही पॉइंट की बात आपको बता देते हैं। आज सैटेलाइट आई, सैटेलाइट अभी 1950 में लगभग सैटेलाइट लॉन्च हुई। क्या उससे पहले चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का पता नहीं चलता था? चलता था। और आज एक्यूरेट आपको एक गांव का छोटा सा पंडित भी बता देगा कि कितने बज के कितने पल कितनी घटी पर हमारा चंद्र ग्रहण होना है, और उससे 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। लेकिन सैटेलाइट क्या करेक्ट बता देगी? वो कभी कहती है बारिश होगी, इतनी देर में वो क्या हो जाता है, बादल आके चले जाते हैं। तो विज्ञान बाद में है। जहां पर विज्ञान खत्म होता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है, वहां से ज्योतिष शुरू होती है, वहां से पामिस्ट्री शुरू होती है, जहां से इनको कुछ समझ में नहीं आता है। क्योंकि देखो, जब कोई रॉकेट बनता है, कोई परमाणु बम बनता है, तो पहले पंडित से उसका तिलक कराया जाता है, क्योंकि हमारी सनातन परंपरा है, और उसका मुहूर्त दिखाया जाता है कि किस मुहूर्त पे इसको हम लॉन्च करना चाहिए हमें। तो ऐसा सनातन बहुत आगे पहुंचा हुआ है, पामिस्ट्री बहुत आगे पहुंची हुई है। ये विज्ञान की समझ में आने वाली बात। पंडित जी, बस एक सवाल हो रहा है बस आपसे। आजकल एक नया वो चला है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, मध्य प्रदेश वाले। हाँ जी, छतरपुर धाम है उनका। हाँ। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाए। अच्छा, तो क्या ये बन पाएगा? बिल्कुल बनना चाहिए और बनेगा, 100% बनेगा। अच्छा, अगर उन्होंने बोला है तो बनेगा, क्योंकि वो एकदम सनातन धर्मावलंबी हैं, एक अवतार है। अच्छा, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक अवतार है, हमारा ये पर्सनल मानना है। अच्छा, क्योंकि इतनी बड़ी कृपा, इतने बड़े आशीर्वाद आज से पहले हमने किसी को देते बिल्कुल नहीं। वो पर्ची बना देते हैं, कहीं भी बैठा हो व्यक्ति और वो पर्ची बना देते हैं उसकी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रत्यक्ष है उसको भूला नहीं जा सकता। लेकिन कुछ मलेच्छों द्वारा, अलग अलग प्रकार के लोगों द्वारा उनको मारने की धमकी दी जा रही है, और उन्होंने खुला उसको चैलेंज दे दिया है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हमारा जो किसी से हो उनकी भी ठटरी, वो कुछ नहीं कर सकते। तो उनका कोई तोड़ नहीं है, और वो वाकई में सनातन को हिंदू राष्ट्र को, भारत को हिंदू राष्ट्र बना के ही रहेंगे। सनातन का एक व्यक्ति जागने के बाद इतनी बड़ी मुहिम छोड़ सकता है। बिल्कुल सनातन हिंदू राष्ट्र बनने के लिए तैयार है। तो ऐसे ऐसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब घर घर में पैदा हो गए हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि ज्यादा समय नहीं है, भारत एक हिंदू राष्ट्र बनने ही वाला। पहली बात तो भारत तो हिंदू राष्ट्र पहले से ही है,
बस खाली नाम और रजिस्टर होना है, हिंदू राष्ट्र होने में भारत की कोई कसर नहीं है। आप जिसको कहेंगे हम उसको अपने चैनल पर बुलाएंगे। अभी बड़े लोगों को तो नहीं बुला सकते, क्योंकि अभी आपने हमें इतना काबिल नहीं बनाया है कि हम जय किशोरी जी को यहाँ बुला सकें और बड़े बड़े आचार्यों को हम यहाँ पर बुला सकें। लेकिन हमारी एक चाह है कि हम अच्छे अच्छे एंकरों को बुलाएं, पॉडकास्ट में बुलाएं। तो उसके लिए आपको ये वीडियो लाइक करनी होगी, शेयर करनी होगी, जिससे कि हम आगे बढ़ पाएंगे। और आप जिसका नाम लेंगे हम उसी को यहाँ पर बुलाएंगे और उनसे आपके बारे में, आपके द्वारा बताए हुए प्रश्नों के उत्तर उनसे लेंगे। तो सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आपने बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद। और अपनी इसमें आपकी पर्सनल क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं।